हमारी दीपावली यही है, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। हमारे प्रिया प्रीतम के नवनिवृत्त निकुंज में हर समय दीपावली है, क्योंकि जगमगाते रहते हैं वृंदावन के वृक्ष लताएं, मणिमय भूमि और तेजोमय युगल किशोर, और खेलते रहते हैं। अब इनके खेल की चर्चा जैसे दीपावली की करे तो अनाधिकारी हैं, सब अधिकारी नहीं हूं उसके। हमारे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बात के अधिकार के लिए कम से कम देह भाव छोड़ना 10 मिनट तो शुरू हुआ हो। पुरुषत्व का अभिमान, स्त्रीत्व का अभिमान, देह भाव तब चर्चा, पहले धीरे से भागवत में, गीता में, सिद्धांत में, फिर देह भाव छूटने तक, तब इस रस का रसाधिकारी होता है। बड़ी लज्जा आती है कि ऐसी महिमा सुनकर भी नाम में प्रीति नहीं हो रही, निरंतर नाम नहीं चल पा रहा। नाम जप में ध्यान दीजिए, भारी से भारी विपत्ति और अपमान सहने की सामर्थ्य है। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुणापि विचार लेते। जिस नाम जप के प्रभाव में स्थिति आती कि बड़े से बड़े दुख का प्रभाव नहीं, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुणापि विचार लेते, भारी से भारी दुख में विचलित नहीं होगा नाम जापक। करके तो देखो आप। एक कह रहे थे कि बहुत डायलिसिस होता है उनका, शनिवार और 2 दिन होता है। बोले जब डायलिसिस होता है कष्ट होता है, भगवान का विस्मरण हो जाता है। कि हम कहा कब से शुरू किया? बोले 2-3 वर्ष से अभ्यास शुरू किया। अभ्यास अभी कर लो, रोग आने पर बड़ी परिस्थिति बिगड़ जाती, मन। और आपको सही कहते हैं, कब डायलिसिस हो गया पता नहीं चलता। जब लाइट जलाते हैं क्या हुआ? बोले हो गया। अच्छा चलो। शरीर तड़पता है, कष्ट होता है, मन को प्रिया प्रीतम ले लेते हैं। भजन करो, देखो ना चमत्कार देखो प्रभु का। हम इसलिए खोल के बता, आप आनंद में डूब जाएं। ये प्रलोभन दे रहे हैं आपको। भारी कष्ट की स्थिति में प्रिया प्रीतम मन को ले लेते हैं, और मन ही दुख सुख का अनुभव करने वाला होता है। जो आनंद मन में, और अगर कष्ट भी होता है तो इतनी चेतना प्रबल होती है कि नाम जब तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तुरंत। ये हम कह रहे मान जाओ, जुड़ जाओ, दुख से बच जाओगे, जन्म मरण के दुख से बच जाओ। एक बार प्यार करके तो देखो यार, पर प्यार है कहाँ? वो तो बटुर गया संसार में फैला हुआ, अब उसको घसीटना पड़ेगा। नाम जब घसीटेगा। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुणापि विचार लेते, बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होने देगा नाम। पकड़ो। मजे की बात यह है कि कुछ लगता नहीं है, कुछ नहीं राधा 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 क्या लगता है, और सब ठीक हो जाएगा, सब बन जाएगा। दुनिया में जितने भी दुख विमोचन के उपाय हैं, उन सब में नाम विराजमान है। इसलिए उपासक निरंतर नाम जप करो। कौन ऐसा जगत में है जो अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा हो और नाम जप न करता हो? कैसे अविश्वास जागृत कर रहा है कि भाई तुम सबने राम राम बोला, तुम्हारा हो गया कल्याण, तुम मुक्त हो गए। क्या समाज पर प्रभाव पड़ेगा? हो गया। जिस दिन यमराज के पास हिसाब होगा, एक राम नाम भारी पड़ जाएगा। एक किसान खेती करता है 6 महीने, एक एक कर्म कई कई जन्म तक पीछे पड़ा रहता है। एक केस अभी करो, 10 साल मुकदमा चला, इसके बाद फांसी और उसकी सजा हुई। भगवान नाम का तुरंत आनंद मिलेगा, पर पहले पाप तुम्हारे नष्ट हो, इतना नाम जप करो। अगर एक बार वो हरि बोला, राम बोला, कृष्ण बोला, राधा बोला, तो भारी पड़ जाएगा हिसाब यमराज के। कई बार कथा सुना चुके इसकी। भगवान नाम की महिमा, कैसी धूर्तता बढ़ रही है, कैसी धूर्तता बढ़ रही कि सदग्रंथ भरे पड़े हैं। कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे। नहीं सुनना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जहां नाम रूप लीला धाम 4 की अवहेलना हो रही हो, वो कोई भी साधु साधुता के पथ पर नहीं चल रहा है, वो भ्रष्ट हो चुका है।
नहीं, जहां बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा सुखदेव जी जैसे भगवान की लीला नाम महिमा का, इसी में तो लिखा है भागवत में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जगह जगह लिखा हुआ है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, आपकी वाणी भगवान नाम कीर्तन करे, भगवान की महिमा का गान कर रहे, कान कथा सुन रहे, बड़ा मंगल हो रहा है। ये आज के बिना गुरु के चरणों की आराधना किए, बिना भजन किए जो प्रवचन करते हैं ना, चाहे संत वेश में चाहे हो, ये सब मिटिया मेट करते हैं धर्म ग्रंथों के आंतरिक भावों को न जान करके। इसलिए बहुत श्रवण इंद्री को संभाल के रखना चाहिए। एक सेकंड में श्रद्धा खत्म हो जाती, क्योंकि ऐसी श्रद्धा नहीं है, कलिकाल है। भगवान नाम में श्रद्धा न रही, भगवान में श्रद्धा न रही, तो रहेगी किसमें? एकमात्र भगवान का नाम सर्वोपरि, उसी से सबका कल्याण हुआ है। बड़े बड़े सिद्ध हुए हैं भगवान नाम में। बेटा राम राम कहो, पैर पड़ा स्वामी श्री रामानंद जी का और कबीरदास जी का राम राम गुरुदेव, पकड़ लिया राम 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 राम, और ऐसे सिद्ध हुए हैं, ऐसे चमत्कार, ऐसी महिमा, साक्षात भगवान के स्वरूप हो गए कबीरदास जी। जो जीव भगवान के नाम में रत होता है, आप स्वयं देख लो, दूसरे को उदाहरण आपको समझाएं, दूसरे का उदाहरण तो पता नहीं समझ में आए, आप खुद अपने जीवन को देखो। जिसने नाम जपना शुरू किया, क्या जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ? 100% गिरे हुए वृत्ति को अगर हम 2-4% सुधार पाए तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि अनंत जन्मों से जहां हम गिरने में लगे थे, वहां आज उठने लगे हैं। और परिणाम तो हम वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहे हैं, एक बार जिन नाम लिया, शर्त है हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणही, प्रभु अपनो करी लीन। एक नाम त्रैलोक कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। एक एक बार का नाम ही काफी पड़ जाएगा। क्या समझते हो? कैसे काफी पड़ जाएगा? जैसे कुछ भजन पूर्व में हुआ होगा, भजन ने सौभाग्य दिया, ब्रह्म ऋषि के यहां जन्म दिया, बाल्यावस्था से संसार से वैराग्य दिला। जिस समय खेलने का समय होता है, कोई ज्ञान ही नहीं होता, धर्म क्या होता, सत्य क्या होता, भगवान क्या होता, किधर चलना चाहिए, क्या, वो भजन आज यहां तक कौन? भगवान का नाम। और बचपन से लेकर के आज तक शायद ही कोई शास्त्र बता हो जो गुरु कृपा से देखा ना हो, शायद ही कोई ऐसे संप्रदाय के संत बचे हो जिनके चरणों में नमन ना हुआ हो। हर योग सिद्ध, ज्ञान सिद्ध, त्यागी, बैरागी, रागी सब, लेकिन जहां पाई सिद्धि, सिद्धावस्था, वहां नाम, वहां भगवत सुमरन, एक तार, चाहे वो प्रणव जप हो, चाहे राम जप हो, चाहे कृष्ण जप हो, चाहे राधा जप हो, चाहे हरि जप हो, वो भगवान का चिंतन। ये हम ऐसे नहीं भगवान नाम की गर्जना करते हैं। हमारे शास्त्र, हमारे बड़े बड़े महापुरुष इसी में सिद्ध हुए। नाम की निंदा करने वाले तुम कौन हो? चल देना चाहिए। रोम रोम में भगवान का नाम जाग। महाराष्ट्र के संतों के चरित्र पढ़ो, चरण रख देते थे तो वो भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। मानोगे? कंडा थाप दिया तो कंडा कान में लगा तो बोलता विट्ठल विट्ठल विट्ठल। शरीर छूट गया तो हड्डियां ढूंढी गई, कौन सी है तो बोले उनकी हड्डी कान में लगा के देख लो, नाम चल रहा होगा। शरीर छूटने के बाद चोखा मेला जी की हड्डी से निकल रहा था विट्ठल विट्ठल विट्ठल। क्या जानोगे संसार के राग में, भोगों में फंसे हुए, क्या जानोगे भगवान नाम की महिमा? भगवान के महान नाम में इतनी सामर्थ्य है जो भगवान की सामर्थ्य से भी ज्यादा है। भगवान अवतार लेकर के गिने चुने लोगों का उद्धार करते हैं, और नाम तो असंख्यों का उद्धार कर चुका है और करता रहेगा। नाम से बढ़ करके कुछ नहीं त्रिभुवन में। हमारे प्रियालाल नाम जप करते हैं, वो कोई साधक है क्या? प्रियालाल नाम जप करते हैं। लालजू
हरि रसना राधा राधा रट, जपत हरि बिवस तव नाम प्रतिपद बिमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिबो। हर समय हरि क्या जपते? राधा राधा राधा, और ध्यान का करते? राधा रूप का। और लाडली जू श्यामेति श्यामेति, श्याम श्यामेति, और इधर श्यामेति सुंदर वरेति, हे श्याम सुंदर, हे सुंदर वर। भगवान का नाम श्री लाडली। श्यामेति सुंदर वरेति, मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति, सोत्कंठ मन्नि गृणति मुहुरा कुलाक्षी, साराधिका मई कदा भवित प्रसन्ना। श्री लाडली जो अश्रु प्रवाह करते हुए श्याम श्याम ऐसे जपते, और लालजू राधा राधा राधा, और सियाजू राम राम। देखो ना अशोक वाटिका में, नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। हर समय राम जी का ध्यान कर रहे और जप रहे राम राम राम। और राम जी हनुमान जी से खबर भेज रहे, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मन सदा रहत तोहि पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। मेरे मन की स्थिति क्या है? आपके प्रेम में इतना डूबा हुआ है कि मेरे पास मेरा मन नहीं रह गया, वो आपके पास है। मेरे प्रेम की बात तो केवल मेरा मन जानता है, और हे सियाजू वो मन आपके पास है, बस इतना संकेत में समझ लो। और स्थिति क्या है? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता जी का ध्यान सीता जी का नाम पर, और राम 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 जी का ध्यान, इधर राधा 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 जी का ध्यान, उधर श्याम 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 जी का। जब इष्ट जप रहे हैं परस्पर नाम, तो साधक उनका दास पता नहीं कौन सा ज्ञान हो गया है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, सत्संग भी बहुत संभल कर सुनना चाहिए, नहीं तो सुनने का प्रभाव पड़ता है। आप 100 दिन श्रद्धा बनाए, एक कहां गए थे सत्संग सुने, अरे सब रुपये का मामला है, सब पैसा कमाने का खेल है, खत्म खेल, गई श्रद्धा एक क्षण में। इसीलिए जाके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। वृत्ति को भगवदाकार करना केवल नाम में सामर्थ्य है। हम बहुत बड़े बड़े सिद्धों से मिलकर बात किए, बड़े बड़े महापुरुषों के चरणों में बैठकर, ज्ञानी महापुरुषों के चरणों में बैठकर, हाँ ये है, कोई प्रणव जप रहा है, कोई भगवान, ये भगवान के विविध नाम हैं। श्रवणेंद्री को बहुत संभाल के रखना चाहिए। भगवान नाम की निंदा कर रहा है, अब वो क्या जीवन में प्राप्त करेगा? क्या जीवन में, जिस नाम के बल से, कौन से, एक बहुत ही गरीब परिवार है, केवल राम जी, पत्नी आप हैं, और संत सेवा में बड़ी। जिसको ठाकुर जी से प्रीति होगी उसे संतों से प्रीति होगी, और जिसे संतों से प्रीति है वो ठाकुर जी से जरूर प्यार करेगा। अब उनके यहां जब कोई संत आते तो मेहनत मजदूरी करके वो जीते थे, वो किसी सेठ बनिया से कुछ उधार ले लेते, संतों को पवा देते, फिर मेहनत मजदूरी करते, पैसा देते। एक दिन बहुत बड़ी मंडली आ गई जिसमें सैकड़ों की संख्या में संत थे, नाच पड़े, पर सैकड़ों संतों को कैसे पवावे गरीब आदमी। तो किलो 2 किलो तो कोई उधार दे देता था, लेकिन जहां एक मन की बात आई तो एक था जो बड़ा स्वार्थी प्रवृत्ति का था। उसने कहा हमारा कुआं खोद दो, हम जितने संत आए सबके भोजन व्यवस्था कर देंगे। पक्का, हम पति पत्नी मिलकर कुआं खोदेंगे, आप हमारे संतों को विमुख न जाने दिए। घी आटा डाल दिया, बना करके संतों को पवाया। संत रात भर रुके, खूब नाम कीर्तन कथा भगवत चर्चा हुई और वो चले गए। प्रातः काल से शुरू किया,
उनकी जानते हो मजदूरी कैसे होती थी? तसला उठाया तो राम, फावड़ा चला रहे तो राम, पत्नी ऐसे तसला उठा उठा करके बाहर फेंकती। फिर जैसे जैसे गहरा होता गया, रस्सी बाल्टी से रजनी खींचना, वो राम 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 ऐसे करके फावड़ा चलाते। अब वहां बहुत गहरे में पानी है, कहीं कहीं बहुत गहरे, कहीं 15 हाथ में आ जाएगा, कहीं 20 हाथ में आ जाएगा, कहीं 30 हाथ में आ जाएगा, अलग अलग जगह का पानी का होता है। तो जब 20 हाथ नीचे गए तो वहां बालू वाली मिट्टी मिली। ऐसी जगह लकड़ी और तख्तों का प्रयोग करके उसे रोकने की व्यवस्था करके फिर नीचे जाए। अब वो गरीब आदमी और वो स्वार्थी आदमी, उसने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की। वो और नीचे जब गए तो बहुत संभाल करके उन्होंने काटा, लेकिन 30 हाथ के नीचे जब गए तो फट गया पूरा का पूरा। केवल राम जी के ऊपर कुआं नीचे से जहां बालू का था 50 मन मिट्टी ऊपर से सब गिर गए। अब उस समय जेसीबी का जमाना तो नहीं था। अब बहुत लोग परेशान हुए। उस सेठ ने कहा उनकी पत्नी से, हम तुमको धनराशि दे देंगे, शांत रहो, खाओ पियो, मरना था तो मर ही गए। अब वो राम राम नाम की महिमा लिखित बात है, कोई अब दृष्टांत नहीं दे रहे। भक्तमाल उठाकर कुबा केवल राम जी का चरित्र देखो, और भक्तमाल के रचयिता त्रिकाल सिद्ध महापुरुष गुरु के आदेश से श्री नाभाजी महाराज, अगर उनकी बात पर संशय करे तो उससे बड़ा नास्तिक कौन हो सकता है? गुरु कृपा से क्या नहीं हो सकता? कहो कृपा से कहा ना होई। उनके गुरु ने आशीर्वाद दिया, जिस महापुरुष का चिंतन करोगे आके चरित्र बता जाएगा। अब ऊपर से माटी और पूर दी गई, समाधि लग गई। उस स्वार्थी आदमी को चंद रुपए चंद भोजन सामग्री दे दी पत्नी। दुखी तो हुई, पर चलो क्या, भगवान की लीला मानकर 1 महीना व्यतीत हो गया। वहां से राजा की सवारी निकली, तो वहां थोड़े वृक्ष थे, कुछ क्षण रुके तो उनको आवाज सुनाई दी, राम राम। तो उनका यार तो आवाज है, कोई दुख में है, आवाज को ढूंढो। सैनिक तुरंत खोज के तो आवाज भूमि से। बोले महाराज आवाज तो इधर भूमि से आ रही। कान लगा के सुना, राम राम। लोगों से पूछा यहाँ? बोले हाँ, अभी 1 महीने पहले की बात है, यहाँ कुआं खोद रहे थे केवल राम जी और वो फट गई रज। तुरंत सैनिक लगाए, खोदो। अब वो तो राज आज्ञा, तो हर व्यवस्था से तुरंत लगे। थोड़ा समय लगा, खोदते हुए जब पहुंचे तो जैसे गुफा बन जाए, एक गुफा बन गई थी। उसमें आराम से बैठे थे, थोड़ा भार पीठ में लगा तो कुआं थोड़ा सा ऐसे निकल आया था, और सामने शीतल जल झारी और सुंदर भोजन, चिदानंद भोजन, न लोग शंका लगेगी न सोच। राम राम। पूरे स्वस्थ। 1 महीने बाद जब निकाले गए तो राजा चरणों में गिरा, कैसे तुम बच गए? पूरा सब आश्चर्य। उनका मुझे कुछ नहीं पता है, तो राम राम राम, बस नाम का प्रताप, नाम का। प्रहलाद जी को, मीरा जी को जहर पिलाया गया, क्या क्या, एक नाम का प्रताप। और सही बात, भगवान शंकर रा कह के जहर पी गए और मार्ग से पैक कर दिया, यही गले में रुक गया। तुम रोक के दिखाओ 1 बूंद, पूरा हलाहल जहर नाम के प्रताप से। ये कोई कहानियां नहीं। अच्छा, दुनिया कहानियां समझे, हम तो छाती की बात कहते, पूरा जीवन इसी में है और इसी में है, इसी में है, तब उसी के अनुभव की बात कहते हैं। हम कोई प्रवचन केवल नहीं कर रहे, छाती के अनुभव की बात करते हैं। और जिनको नाम का भरोसा ना हो ना, अपने को समझते हो ना, आओ थोड़ी देर बैठ करके हमसे बात करो, बात करो, हम तुम्हें अपनी दृष्टि से देखेंगे। अगर तुम्हारी समझ में ना आ जाए कि नाम क्या चीज है तो बताना हमको। दृष्टि अलग अलग होती है। तुम खिलवाड़ मत समझो नाम जापक को, खिलवाड़ मत समझो भगवान के नाम को। कैसे कैसे भाव हैं, ऐसे ही भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, ऐसे ही होगा, क्योंकि ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे।
जब नाम पे श्रद्धा नहीं, धाम पे श्रद्धा नहीं, रूप पे श्रद्धा नहीं, लीला पे श्रद्धा नहीं, तो क्या बचेगा। परमहंस श्री सुखदेव जी लीला का स्वयं गायन करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष भगवान के नाम को जपते हैं। इसलिए साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। माया ऐसे जनों को भेजेगी जिनके शब्द सुनने से हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति में कमी आए, इसलिए ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। श्री वृंदावन नाम वर्ण मनु यह पूर्णो रसई कारणवः। देखो इनको क्या अनुभव हो रहा है। श्रीपाद प्रबोधानंद बोले वृंदावन नाम पूर्ण रसमय है, रसार्णवः, रस का सागर है। वृंदावन 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 लो। श्री वृंदावन नाम वर्ण मनु यह पूर्णो रसई कारणवः। हरिवंश महाप्रभु का राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तुमे विह्वला। सेवक जी कह रहे जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। गोस्वामी जी कह रहे तुलसी जाके मुख से धोख्यो निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तनु की चाम। नहीं समझ पाए, कैसे समझ पाए। भगवान की प्रचंड माया धूल धूसरित कर देती बुद्धि को। श्री वृंदावन नाम वर्ण मनु यह पूर्णो रसई कारणवः। कर्णा स्वादयते परम च रसना तम राधिका कृष्णयोः। घोर विषयी पुरुष जो शराब पीते रहे, मांस खाते रहे, सत्संग सुना, वो आके कहते कांतिक में 2 वर्ष हो गए, ये सब छोड़ दिया, अब मन नहीं लगता संसार के कार्यों में, ऐसा लगता है एकांत बैठकर नाम